राम की नगरी अयोध्या से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, भगवान राम लला की जो मूर्ति है वो अब पहुंच चुकी है जहां उसे पहुंचना था, और अब बाकी रह गया है तो प्राण प्रतिष्ठा का काम। तो ये शुभ अनुष्ठान का जो कार्य है पिछले 3 दिन से चल रहा है, ये चलता रहेगा निरंतर, और फिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इस मौके पर हम यहां राम की पैड़ी पे हाजिर हैं, देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय एक बार करवा दूं। मेरे साथ बुंदेलखंडी योगी अर्पित दास जी महाराज हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और महामंडलेश्वर गिरीश दास जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य वरुण देव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं शरद शर्मा जी, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा हैं, और इनका परिचय हम यही देते हैं कि सनातनी हैं और राष्ट्र प्रेम जो है इनके रोम रोम में है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। और हम शुरुआत अगर करें तो मैं सबसे पहले शरद जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा लंबा सफर रहा है अगर देखा जाए तो। 1980 में मैं लिए चलूं आपको तो 2 बार अयोध्या में गोली भी चली। इतना लंबा ये आंदोलन चला और आज वो सपना साकार होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो किस तरह की अनुभूति आपको हो रही है? अनुभूति तो इस प्रकार से है कि सारा देश उमंग से परिपूर्ण है, और भगवान श्री रामलला के प्रति जो संकल्प था आज वो सिद्धि की ओर है। 1980 को ही क्यों लेते हैं, 1934 से लेकर अब तक जिस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन को गढ़ा गया, उसकी परिणति आज हम सबके सामने दिखाई दे रही है। 34 में उस विवादित ढांचे पर जो है पहला ध्वज लहराया था केसरिया, और लहराने वाले अयोध्या के ही वीर स्थानीय लोग थे। उसके बाद जो है 1949 में भगवान का प्रगटीकरण हुआ, और प्रगटीकरण के दौरान मूर्ति को स्थापित करने वाले भी अयोध्या के ही नागरिक थे। तो ये कार्यक्रम जो है, यानी ये सिलसिला जो है अनवरत चलता रहा। और 1984 में जब भगवान श्री रामलला को साक्षी मानकर मां सरयू के पावन तट पर लाखों की संख्या में लोगों ने जब संकल्प लिया कि भगवान श्री रामलला की मुक्ति हम कराएंगे, तो संपूर्ण देश में एक अलग सा उत्साह और उमंग उस समय ही उमड़ पड़ा। यहां पर श्री राम जन्मभूमि न्यास के परमाध्यक्ष उस समय के परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज चाहे रहे हो, चाहे हमारे गोरख पीठाधीश्वर पूज्य अभयनाथ जी महाराज, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, ओमकार भावे जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, ऐसे लोग थे। सवाल ये था कि किस तरह की मैं उसी पर आ रहा हूं, साकार हो रहा है। मैं उसी पर आ रहा हूं कि 1984 में जिस प्रकार से यहां पर संकल्प लिया गया, उसकी पूर्णाहुति यानी सिद्धि संकल्प की वो आज दिखाई दे रही है। तो एक उमंग से परिपूर्ण ये कार्यक्रम जो है लगातार अनवरत चल रहा है। 84 में लिया गया संकल्प जो है 2024 में सिद्धि की ओर बढ़ गया है। गिरीश दास जी, जरा आपसे समझना चाहेंगे, आज रामलला उनका आगमन हो गया है मंदिर परिसर में, और अब गर्भगृह में उन्हें जब विराजा जाएगा, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इतना लंबा सफर तय किया है, 500 साल लग गए इस दिन को आते आते, किस तरह की अनुभूति? ठीक है, बोलिए आप। हेलो, देखिए, आज जो संपूर्ण विश्व में सनातन धर्मावलंबियों के मन में जो उत्साह है, यह कलयुग का विषय है। इस समय उत्साह है। त्रेता में भी जब भगवान आए थे तो इसी प्रकार उनके माता पिता को प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। भगवान का आने का उद्देश्य प्राणी मात्र के कल्याण के साथ साथ बहुत होते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, कोई एक कारण परमात्मा के आने का नहीं होता है। तो जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही निरंतर सज्जन पीरा। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में, अनेक रूपों में परमात्मा यहाँ आते हैं। और जो इतना लंबे समय से था, वह लंबे समय का संघर्ष यह बताता है कि सनातन की जड़ें कितनी मजबूत हैं। और जब किसी वृक्ष को लगाते हैं और उस वृक्ष का जब फल आता है तो उसमें समय लगता है, लेकिन जब फल आता है तो सारे संघर्ष के दिन भूल जाते हैं। आज राम उसी प्रकार सबके हृदय में विराजमान है। और जो भी संतों का, हिंदू जनमानस का, भारत के सनातन की जनता का
भगवान के प्रेमी का जो अगाध प्रेम श्रद्धा था, उस श्रद्धा के रूप में आज देश के सभी न्यायालय ने। अर्पित दास जी, देखिए बड़ी अच्छी बात यह है कि अयोध्या में ये उत्सव मन रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ये उत्सव मना रही है। ऐसा लग रहा है पूरा अयोध्या, पूरा देश यहाँ सिमट आया। देखिए 5 सदियां हमारी बीत गई, 5 सदियां इंतजार करना पड़ा जब ये दिन आया है। और निश्चित रूप से ये सनातन की स्वाधीनता का दिवस है, तो 22 जनवरी है। ये सनातन धर्म की स्वतंत्रता का दिन है और मैं कह सकता हूं कि भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व ललायत है। मैं आपको बता दूं 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं। लोगों से ये दिन कट नहीं रहे हैं। 500 वर्ष तो कट गए, लेकिन ये 5 दिन नहीं कट रहे हैं। लोग व्याकुल हैं कि कब वो 22 जनवरी का दिन आएगा, कब मेरे नाथ जी का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मैं निश्चित रूप से आपसे बताना कि पूरी दुनिया दीपावली से भी बड़ा महोत्सव 22 जनवरी को पूरे विश्व में बनने जा रहा है, पूरी दुनिया में बनने जा रहा है, पूरे विश्व में। बिल्कुल। वरुण दास जी, आप जरा बताइए हमें कि रामलला जो हैं वो तो विराज रहे हैं और इतना खूबसूरत वो मूर्ति भी बनी है, लेकिन उसके अलावा हमने ये भी सुना है कि जगह जगह पूरी अयोध्या नगरी में मूर्तियां लगने जा रही हैं। उसमें भगवान सूर्य की मूर्ति होगी, गणपति जी की मूर्ति होगी, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत जो है गणपति जी का बंधन से भी होती है। तो ये महर्षि वाल्मीकि की भी मूर्ति लगने वाली है। तो अयोध्या नगरी एकदम से अलग छटा उसकी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अयोध्या की ऐसी अलौकिक छटा जो त्रेताकालीन अयोध्या था, लगभग उसी तरह की अयोध्या वर्तमान में दिखने जा रही है। भगवान श्री राम लला अपने जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। 491 वर्ष लंबे संघर्ष, शायद विश्व के इतिहास में कोई ऐसा समय, किसी देश में ऐसा काल नहीं रहा होगा जहां इतने लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा होगा और भगवान रामलला सुप्रीम कोर्ट से अपने को सिद्ध करके अपनी जन्मभूमि प्राप्त किए। अयोध्या के भक्त जिस प्रकार बलिदान हुए, तो निश्चित रूप से अयोध्या को जब रामलला अपने भूमि पर, अपने जन्मभूमि पर आ रहे हैं, जिसके लिए स्वयं भगवान ने घोषणा किया, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो वहां पर भगवान के साथ में जो हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज हैं, उनका भी आगमन आवश्यक है, क्योंकि उनका दर्शन करके हम भगवान का दर्शन करेंगे। और जो मूर्तियों की आप चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री रामलला के मुख्य मंदिर के अगल बगल में वो सब मंदिरें बनने वाली हैं। मंदिर के चारों तरफ परिसर है, उसमें बनने वाली हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव। तो ऐसे भगवान श्री गणेश जी का स्मरण। और वाल्मीकि जी की मूर्ति तो नितांत ही आवश्यक है। कवि कुल चूड़ामणि, जिन्होंने शोक से ग्रसित होने के बाद भी ऐसा अद्भुत श्लोक का सृजन किया जो रामायण की पृष्ठभूमि बनी, और वह क्रौंच द्वंद वियोग जोग जन्य जिस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री रामलला के चरित्र को ओम तपः स्वाध्याय निर्दम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगव, ऐसा सुंदर देश का नहीं पूरे विश्व का अद्भुत काव्य दिया। और विश्व का प्रथम काव्य ग्रंथ अगर कोई है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। तो वाल्मीकि जी ने तो हम लोग को बताया कि राम का चरित्र कैसा है, उनका चरित्र उज्जवल कैसा है। वाल्मीकि का जिक्र किया। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वेदों का उच्चारण करते हैं, बिल्कुल श्लोक कहते हैं। तो आज हमारे पास आए हैं वो, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, अयोध्या वासी जो हैं, पूरी दुनिया उनको सुने। और हम यहाँ ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी किस तरह से राम धुन जो है वो गुंजायमान है। वहां पर किस तरह से श्लोक, वहां की जो सनातनी सभा है, किस तरह से वहां पर श्लोक का उच्चारण हो रहा है। वेद मंत्र सुनवाइए हमारे दर्शकों को। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, हम चाहेंगे कि आप कुछ कहें। ओम बरचाह स्वाहा ज्योतिः सूर्याः सूर्यो ज्योतिः
हरे ओम। क्या बात है। अब आप देखिए, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता जो है उसकी कहानी कहते हुए छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर नीति, देखिए आपके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर नीति यहाँ पर आ गई हैं अयोध्या में, भगवान राम की शरण में आ गई हैं। वो ये कह रही हैं कि अब जब तक रामलला की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक मैं यहां से हिलने वाली नहीं हूं। तो किस तरह की अनुभूति आपने इन छोटे छोटे बच्चों को अभी आपने सुना? देखिए, सूर्यवंशी है राम, और सूर्य को शास्त्रों में आत्मा का कारक माना जाता है। तो मेरी ही नहीं, हम सबकी आत्मा का अगर कोई वास स्थान है तो वो अयोध्या नगरी है। अयोध्या जिसको युद्ध में कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। ये वो अलौकिक भूमि है। जब भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त करी और जब सोने की लंका की तरफ लक्ष्मण जी लालायित हो गए तो बोले क्यों त्याग रहे हैं? तो बोले जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। आज उस स्वर्ग में मैं और आप बैठे हैं, ये भगवान राम का स्वर्ग है जो आज पुनः अपनी अलौकिक उस शक्ति के ऊपर आ रहा है। 500 वर्ष का जो घोर संघर्ष अयोध्या के वासियों ने, जो अयोध्या ने वनवास भोगा है, आज उस वनवास का अंत हुआ है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल है। और ये जो बच्चे हैं हमारे साथ में, जो सांस्कृतिक चेतना का ये एक प्रतीक है। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम राजनीति की बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति में हमारी सांस्कृतिक चेतना ही राष्ट्रवाद का पर्याय है। हमारी संस्कृति के साथ जितने हमारे ये युवा, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी जुड़ेगी, उतना ही देश मजबूत होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमण से हमारे देश की संस्कृति का हनन हुआ तो देश ने गुलामी झेली। लेकिन ये वो देश है जहाँ पे बोलते हैं, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसेरा करती है। यहाँ पे शास्त्र का, प्रज्ञा का, ज्ञान का और उतने ही ज्यादा आर्थिक अर्थव्यवस्था का भी आज अयोध्या में ना केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो रहा है, लेकिन 360 डिग्री की जो विकास की सरयू चारों तरफ आर्थिक रूप से प्रबल हो रही है, जिसमें हर समुदाय का कहीं ना कहीं व्यापार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, यहाँ पे सड़कों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आया है, मेडिकल कॉलेजेस आए हैं। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने आज ये विकास की, मैं आप मार्केट में देखिए, लोग इतने खुश हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी अपने आप को प्रबल मान रहे हैं और अपने उन कर्मों को हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमने इस पावन नगरी में कहीं ना कहीं वहाँ के वासी हैं। और इसी तरीके से जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी, देखिए जिस प्रकार से यजमान बन के वो अपना अनुष्ठान का, क्योंकि देखिए राम राज्य को स्थापित करने के लिए राम के चरित्र का चरितार्थ करना भी अनिवार्य है। किस प्रकार से शास्त्र सम्मत होकर अनुष्ठान करके वो जमीन पे सो रहे हैं, नारियल पानी को ग्रहण कर रहे हैं, उतनी शुद्धता के साथ, इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ कहीं ना कहीं ये देश राम राज्य की तरफ अग्रसर हो रहा है। कलयुग की अगर कोई एक तारीख स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी तो वो 22 जनवरी 2024, जिस दिन कलयुग में भी सतयुग का, त्रेता युग का राम राज्य स्थापित की कहीं आगाज हो गया। गिरीश दास जी, प्रधानमंत्री का जिक्र किया अभी यहाँ नीति जी ने, तो आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए प्रधानमंत्री वो कठिन तपस्या, उपवास रखा उन्होंने 11 दिन का, और अब ये जो 3 दिन का उसमें वो कंबल बिछाकर सोने वाले हैं। तो देखिए होए वही जो राम रचि राखा, लेकिन योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का संकल्प उन्होंने लिया है, तो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी भक्ति के साथ प्रधानमंत्री की वो छवि हमने देखी है। काशी विश्वनाथ में हमने उन्हें देखा, और अब अयोध्या में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यजमानी प्रधानमंत्री भी उसमें रहने वाले हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए भगवान, थोड़ा आवाज बढ़ाएं, भगवान स्वयं कहते हैं, हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से भगवान के चरित्र को जानने का प्रयास करते हैं। रामायण में सुंदरकांड में भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज तक के शासन सत्ता में जो लोग थे वो ऊपर से चाहे जो कहते रहे हों, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं छल कपट था, जिसका परिणाम था कि आज वो भगवान के बहुत दूर हैं। और एक बात और आपको बता दें, शास्त्र कहता है कि पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। तो आपके चैनल पर, तमाम चैनलों पर लोग कह रहे हैं कि निमंत्रण मिला और वो नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी मति भ्रष्ट हो जा रही है। वो पूर्व जन्म का पाप उन पर हावी हो जा रहा है कि उन्हें सब कुछ अवसर मिलने के बाद वो भगवान के चरण में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इस प्रकार का निर्मल मन बनाने के लिए व्रत रख के, पूजा करके, अनुष्ठान करके, धोती पहनकर, भारतीय परंपरा वेशभूषा में गंगा जी में स्नान करके अपने आप को निर्मल बना के
भगवान के सन्मुख जाते हैं और भगवान कहते हैं ये शरण में जो आ गया, शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारे। किसी ने कोई अपराध भी किया हो और निर्मल हो करके वह भगवान के श्री चरण में चला जाए तो उसको ठाकुर जी स्वयं में अपना लेते हैं, अभिभूत कर लेते हैं। आपको लगता है कि सद्बुद्धि आएगी, भगवान के ऐसे चरणों में हमारे आएंगे? प्रधानमंत्री और और मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए कुछ जो विरोधी आवाजें हैं वो अपनी अपनी बात कह रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आज शिवपाल यादव जी ने भी एक बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि कार सेवकों पर जो कार्रवाई हुई थी, जो गोलियां चली थी, वो तो कोर्ट ने कहा था यथास्थिति बनाए रखें।